नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, देश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इन दोनों चरणों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी है। आपको बताता चलूं एक बार फिर से, तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुट चुकी हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी भी देश के अंदर लगातार धुआंधार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। आपको बताता चलूं, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी जनसभा करेंगी और अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगी। आपको बताता चलूं, एक और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर रही हैं, तो दूसरी ओर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट पर आज गरजेंगे। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद की जनसभा सीतापुर में करीब 1:30 बजे के आसपास संबोधित की जाएगी और यहां पर आकाश आनंद सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी, जिन्होंने सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आपको बताता चलूं, श्रीकला धनंजय के पति धनंजय सिंह अपहरण के मामले में जौनपुर जेल में इस समय बंद हैं। साथियों, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर के ऊपर, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। आपको बताता चलूं, धनंजय सिंह जौनपुर के एक बाहुबली और दबंग छवि के नेता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जौनपुर की गरीब जनता के लिए मसीहा के तौर पर काम करते हैं। आपको बताता चलूं, धनंजय सिंह महज 27 साल की उम्र में चुनाव लड़े और एमएलए बने। उसके बाद 2009 में वो बसपा के सिंबल पर पहली बार एमपी का चुनाव लड़े और जीतकर लोकसभा पहुंचे। साथियों, उसके बाद कई बार धनंजय सिंह ने अपनी किस्मत को चुनावी क्षेत्र में आजमाया, लेकिन उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 में वो चुनाव नहीं लड़े। 2024 में वो फिर से चुनाव लड़ने की पूरी मूड में और तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले अपहरण के मामले में उनको अरेस्ट किया गया और उनके चुनाव लड़ने की जो मंशा थी उस पर प्रशासन की ओर से अंकुश लगा दिया गया, ऐसा आरोप है धनंजय सिंह की पत्नी का। आपको बताता चलूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत पर मंजूरी दे दी है, लेकिन उनको कोर्ट की ओर से 7 साल की जो सजा हुई है वो बरकरार रहेगी, जिसके चलते अपनी सजा पूरी होने तक धनंजय सिंह किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, आपको बताता चलूं, अभी तक धनंजय सिंह जौनपुर की जेल में थे, लेकिन अब उनको जौनपुर से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। ऐसे में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय की ओर से प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि उनके पति धनंजय सिंह की जान का खतरा है, उनके लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, नहीं तो मुख्तार अंसारी की तरह उनके पति की भी जेल के अंदर हत्या हो सकती है। साथियों, आपको बताता चलूं, खबरें सोशल मीडिया पर ऐसी चल रही हैं कि धनंजय सिंह की जमानत की खबर सुन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की नींदें हराम हैं और उनको ऐसा आभास हो गया है कि अगर धनंजय सिंह जमानत पर रिहा होकर बाहर आए
तो चुनाव प्रचार को एक नई धार मिलेगी। और क्षत्रिय समाज इस बार वैसो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ऐसे में अगर धनंजय सिंह ने जौनपुर के अंदर अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर दिया तो यहां पर यह सीट बसपा के खाते में चली जाएगी। और ऐसी चर्चाएं भी हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इसी समीकरण को साधते हुए कि हम नाराज क्षत्रिय समाज को अपने साथ ले लेंगे, धनंजय सिंह की पत्नी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और धनंजय सिंह की पत्नी का जो ये आरोप है कि उनके पति को जान का खतरा है, मुख्तार अंसारी की तरह जेल के अंदर उनके पति की हत्या हो सकती है, इस पर प्रशासन अभी भी पूरी तरीके से नस्ता नाबूद है। धनंजय सिंह की पत्नी की इस अपील पर अभी भी किसी भी प्रकार का सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हो ना हो दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर सहमी और डरी हुई है। और यह भी देश के सामने स्पष्ट है कि बसपा ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटों पर अपने मजबूत और दबंग छवि के नेताओं को टिकट दिया है, उस हिसाब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी शिकस्त मिल सकती है। बाकी दोस्तों, क्या धनंजय सिंह की पत्नी ने प्रशासन पर जो आरोप लगाया है वो सच है? और क्या धनंजय सिंह के रिहा होते ही जौनपुर की लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकलकर बसपा के हाथ में आ जाएगी? हालांकि 2019 में भी ये सीट बसपा के ही हाथ में थी और यहां से श्याम सिंह यादव बसपा के सिंबल पर चुनाव जीते थे। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स में जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।